तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय माता दी। एक बार फिर से स्वागत है पूरे परिवार का हमारे YouTube मंच पर। जी हां दोस्तों, आज का जो विषय है वह साधारण नहीं है। यह कोई सामान्य जानकारी नहीं है। यह एक गहरा संकेत है। एक ऐसी बात है जो आने वाले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में हलचल मचा सकती है। दोस्तों, मेरा आज का मुख्य शीर्षक है दुख भरी कॉल आने वाला है। लेकिन मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको शांत रहना है, धैर्य रखना है और इस संदेश को समझदारी से सुनना है। कई बार जो कॉल हमें दुख भरी लगती है वही हमारे जीवन की दिशा बदल देती है, वही हमें एक नई सोच देती है, वही हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को स्थिर कीजिए, माता रानी का नाम लीजिए और विश्वास रखिए कि जो भी होगा वह आपके भले के लिए होगा। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जो कॉल आने की संभावना है वह किसी पुराने संबंध, किसी रुके हुए काम, किसी कानूनी प्रक्रिया, किसी व्यापारिक लेन देन या किसी पारिवारिक मामले से जुड़ा हो सकता है। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि यह खबर अच्छी नहीं है, लेकिन धैर्य रखने पर आप पाएंगे कि यही घटना आपके लिए नए दरवाजे खोलने वाली है। कई बार जीवन हमें पहले झटका देता है ताकि हम जाग जाएं, अपनी गलतियों को पहचानें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर आपके घर में इस समय पैसों की तंगी चल रही है, काम अटका हुआ है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि यह समय परीक्षा का है। लेकिन परीक्षा के बाद ही परिणाम आता है और परिणाम हमेशा मेहनत करने वाले के पक्ष में होता है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह दुख भरी कॉल क्या है। हो सकता है यह किसी ऐसे व्यक्ति का फोन हो जिससे आपका लंबे समय से विवाद चल रहा हो सकता है कोई पुराना कर्ज याद दिलाया जाए, हो सकता है कोई नौकरी से जुड़ी सूचना आए जो पहले सुनने में अच्छी न लगे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप संयम रखेंगे, गुस्से में निर्णय नहीं लेंगे, तो यही स्थिति आपके लिए अवसर बन जाएगी। अगर व्यापार करते हैं तो संभव है कि किसी डील के रुकने की खबर मिले, पर उसी के साथ कोई नया प्रस्ताव भी सामने आए। यदि नौकरी में हैं तो किसी बदलाव की सूचना मिल सकती है। स्थानांतरण या जिम्मेदारी में परिवर्तन हो सकता है जो शुरुआत में कठिन लगेगा पर आगे चलकर तरक्की का रास्ता खोलेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी यदि कोई जांच रिपोर्ट या सलाह आपको थोड़ी चिंता दे तो घबराइए मत। समय पर सावधानी ही भविष्य की बड़ी परेशानी से बचा लेती है। यह कॉल आपको सावधान करने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। दोस्तों, एक और बात, इस समय अपने आसपास के लोगों को ध्यान से पहचानिए। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, लेकिन हर कठोर बात करने वाला दुश्मन भी नहीं होता। कई बार जो व्यक्ति आपको सच्चाई बताता है वही आपका हितैषी होता है। इसलिए आने वाले 3 दिनों में किसी भी सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। यदि पैसों की समस्या है तो अनावश्यक खर्च रोकिए, उधार देने से बचिए और नई योजना बनाने से पहले 2 बार विचार कीजिए। यदि परिवार में तनाव है तो संवाद बढ़ाइए, गलतफहमियां दूर कीजिए। याद रखिए कि जादू टोना या किसी की नजर से ज्यादा प्रभाव हमारी सोच का होता है। यदि आप डर गए तो परिस्थिति भारी लगेगी, यदि आप मजबूत रहे तो वही परिस्थिति आपको मजबूत बनाएगी। माता रानी पर विश्वास रखिए, प्रतिदिन सुबह और शाम उनका स्मरण कीजिए, घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। जो भी रुका हुआ काम है वह धीरे धीरे गति पकड़ेगा। 3 दिनों के भीतर जो भी हलचल होगी वह आपको एक सच्चाई दिखाएगी, एक भ्रम तोड़ेगी और एक नया रास्ता खोलेगी। इसलिए इस संदेश को डर की तरह नहीं, चेतावनी और अवसर की तरह लीजिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, मेहनत जारी रखिए और किसी भी कॉल या खबर को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दीजिए। अंत में बस यही कहूंगा कि कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन मजबूत लोग स्थायी होते हैं। आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं और आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। आपके घर की तिजोरी मेहनत की कमाई से भरे, स्वास्थ्य उत्तम रहे, व्यापार में वृद्धि हो, नौकरी में सम्मान मिले और परिवार में शांति बनी रहे। आने वाले 3 दिनों में जो हलचल होगी वह केवल एक कॉल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह आपके मन, आपके निर्णय
और आपके रिश्तों की परीक्षा लेगी। सबसे पहली घटना यह हो सकती है कि जिस व्यक्ति से आप दूरी बनाए हुए थे वही अचानक संपर्क करे। शुरुआत में उसकी बात आपको चुभ सकती है, आपको लग सकता है कि फिर से पुरानी बातें छेड़ी जा रही हैं, लेकिन धैर्य रखिए, क्योंकि उसी बातचीत में कोई ऐसा प्रस्ताव या सूचना छिपी हो सकती है जो आपके आर्थिक हालात सुधारने का रास्ता खोले। कई बार पुराने संपर्क ही नए अवसर का माध्यम बनते हैं। दूसरी घटना आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हो सकती है। यदि आप नौकरी में हैं तो किसी नए प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी या स्थान परिवर्तन की चर्चा हो सकती है। आपको लगेगा कि यह बोझ है, लेकिन याद रखिए, बदलाव ही तरक्की का पहला कदम है। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी रुकी हुई पेमेंट की खबर पहले निराश करेगी, पर उसी समय कोई नया ग्राहक या साझेदारी का अवसर भी सामने आ सकता है। तीसरी घटना आपके घर और स्वास्थ्य से जुड़ी हो सकती है। घर में किसी सदस्य की छोटी सी तबीयत खराब हो या कोई रिपोर्ट चिंता दे तो इसे डर की तरह नहीं, चेतावनी की तरह लीजिए। समय पर सावधानी ही बड़ी समस्या को टाल देती है। इस समय बहस से बचिए, शब्दों पर नियंत्रण रखिए और किसी भी अफवाह पर विश्वास मत कीजिए। यदि कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर चुप रहिए, क्योंकि आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पैसों के मामले में आने वाले दिनों में फिजूल खर्च रोकना बहुत जरूरी है। यदि उधार देना है तो सोच समझकर दीजिए, और यदि लेना है तो स्पष्ट शर्तों पर लीजिए। अचानक धन लाभ का भी योग बन सकता है, लेकिन वह मेहनत और समझदारी से ही टिकेगा। आध्यात्मिक रूप से यह समय आपको अपने भीतर झांकने का है। रोज सुबह माता रानी का स्मरण कीजिए, घर में दीपक जलाइए और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कीजिए। याद रखिए कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी अनुमति के बिना आप पर प्रभाव नहीं डाल सकती। यदि आप डरेंगे तो वह बढ़ेगी, यदि आप विश्वास रखेंगे तो वह समाप्त होगी। आने वाले 3 दिन आपके लिए चेतावनी भी हैं और अवसर भी। हर कॉल को ध्यान से सुनिए, हर निर्णय से पहले सोचिए और हर कदम ईमानदारी से उठाइए। अंत में यही संदेश है कि जो भी होगा वह आपको आगे बढ़ाने के लिए होगा, तो घबराइए मत, मजबूत बनिए और विश्वास रखिए कि आपके जीवन में उजाला आने वाला है। और मैं आपसे फिर कहूंगा कि अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि जो भी बातें मैं आगे बताने जा रहा हूं वह डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक और मजबूत बनाने के लिए हैं। आने वाले 3 दिनों की जो हलचल है वह केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रहेगी, वह आपके भीतर छिपी हुई ताकत को बाहर लाने का माध्यम बनेगी। हो सकता है वह दुख भरी कॉल किसी ऐसे व्यक्ति की हो जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी। कोई पुराना मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई कारोबारी साझेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कभी मनमुटाव हुआ था। शुरुआत में उसकी आवाज आपको बेचैन कर सकती है, शब्दों में शिकायत हो सकती है, आरोप हो सकते हैं, पर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उन्हीं शब्दों के बीच एक ऐसा अवसर छिपा होगा जो आपकी दिशा बदल सकता है। कई बार जीवन हमें वहीं वापस ले जाता है जहां से हमने सीख अधूरी छोड़ दी थी। यदि आपने अतीत में कोई निर्णय जल्दबाजी में लिया था तो अब समय है उसे सुधारने का। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य। यदि कोई आपको उकसाए, भड़काए या पुराने जख्म कुरेदे तो आप प्रतिक्रिया देने के बजाय परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी परिपक्वता होगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यदि इस समय आपके घर में पैसों की कमी है, लेन देन अटका हुआ है या उधारी बढ़ी हुई है, तो घबराने के बजाय योजना बनाइए। आने वाले दिनों में कोई ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो पहले जोखिम भरा लगे, लेकिन सोच समझकर उठाया गया कदम लाभ दे सकता है। यदि नौकरी में हैं तो आपके काम की परीक्षा ली जाएगी। हो सकता है कोई वरिष्ठ अधिकारी आपसे अधिक अपेक्षा रखे। हो सकता है अचानक काम का दबाव बढ़ जाए, पर याद रखिए, यही दबाव आपके कौशल को निखारेगा। यदि व्यापार में हैं तो कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है या कोई नई डील अंतिम समय में रुक सकती है, लेकिन उसी के साथ नया अवसर भी सामने आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय लापरवाही छोड़ने का है। छोटी सी थकान, हल्का सा दर्द या अनियमित दिनचर्या को नजरअंदाज मत कीजिए। समय पर जांच और सही खानपान आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। परिवार में यदि तनाव चल रहा है तो पहल आप कीजिए, संवाद कीजिए, गलतफहमियां दूर कीजिए।
आने वाले 3 दिनों में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिससे आपको सच्चाई का पता चलेगा कि कौन आपका सच्चा है और कौन केवल स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी के प्रति कठोर निर्णय लेने से पहले स्थिति को पूरी तरह समझिए। आध्यात्मिक रूप से यह समय आपके विश्वास की परीक्षा है। रोज सुबह उठकर माता रानी का नाम लीजिए, घर में दीपक जलाइए, सकारात्मक शब्द बोलिए, नकारात्मक सोच से दूर रहिए, क्योंकि डर ही वह दरवाजा है जिससे नकारात्मकता प्रवेश करती है। यदि आप मजबूत रहे तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। याद रखिए कि दुख भरी कॉल का अर्थ हमेशा विनाश नहीं होता, कई बार वह जागरण का संकेत होता है। वह आपको बताती है कि अब बदलने का समय आ गया है, अब नई शुरुआत का समय है। 3 दिनों के भीतर एक ऐसा क्षण आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर जा रहा है, लेकिन उसी क्षण आपको अपने भीतर की शक्ति याद करनी है। निर्णय लेते समय भावनाओं के बजाय बुद्धि का सहारा लीजिए। पैसों के मामले में फिजूल खर्च रोकिए, निवेश सोच समझकर कीजिए और किसी भी लालच में मत आइए। यदि कोई गुप्त योजना या शॉर्टकट का प्रस्ताव दे तो उससे दूरी बनाए रखिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही टिकता है। अंत में दोस्तों, यही संदेश है कि आने वाले 3 दिन आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। यह समय डरने का नहीं, सजग रहने का है। हर कॉल को ध्यान से सुनिए, हर शब्द को समझिए, हर अवसर को पहचानिए। विश्वास रखिए कि माता रानी की कृपा से जो भी होगा वह आपके हित में होगा। आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं और आपके जीवन में नई रोशनी आने वाली है। धैर्य रखिए, सकारात्मक रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जब आपकी राशि की ग्रह अपनी चाल बदलता है, राशि बदलता है या किसी विशेष दृष्टि में आता है, तो उसका सीधा असर मन, शरीर, धन, परिवार और निर्णय क्षमता पर दिखाई देता है। लेकिन यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि ग्रह गोचर डराने के लिए नहीं होते, वे संकेत देने के लिए होते हैं। जो व्यक्ति संकेत को समझ लेता है वह बड़ी से बड़ी घटना से भी खुद को बचा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य गोचर की। जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है तो आत्मविश्वास, सरकारी कार्य, पिता से संबंध और नेतृत्व क्षमता प्रभावित होती है। यदि सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति को सम्मान, पहचान और निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। लेकिन यदि सूर्य कमजोर भाव में चला जाए तो अहंकार बढ़ सकता है या अधिकारियों से टकराव हो सकता है। ऐसे समय में सलाह यह है कि विनम्र रहें, पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। चंद्रमा का गोचर सबसे तेज होता है और यह मन का कारक है। चंद्रमा की स्थिति बदलते ही मन में उतार चढ़ाव आते हैं। यदि चंद्रमा अशांत हो तो व्यक्ति छोटी बात पर भी घबरा जाता है। ऐसे समय में ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक संगति बहुत काम आती है। मन को स्थिर रखना ही बड़ी घटनाओं से बचने की पहली सीढ़ी है। मंगल का गोचर ऊर्जा और क्रोध दोनों को बढ़ाता है। यदि मंगल अशुभ स्थिति में हो तो झगड़े, चोट, दुर्घटना या कानूनी विवाद की संभावना बढ़ सकती है। इससे बचने के लिए वाहन सावधानी से चलाएं, बहस से बचें और निर्णय सोच समझ कर लें। मंगल सही दिशा में हो तो साहस, जमीन जायदाद में लाभ और कार्य क्षेत्र में सफलता देता है। बुध का गोचर बुद्धि, व्यापार और संचार का प्रतिनिधित्व करता है। जब बुध मजबूत होता है तो व्यापार में लाभ, नई डील और समझदारी से फैसले होते हैं। लेकिन यदि बुध कमजोर हो जाए तो गलत फहमियां, दस्तावेजों में गलती या आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए कागजों पर हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ना जरूरी है और अफवाहों से दूरी बनाए रखना चाहिए। बृहस्पति का गोचर सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि यह ज्ञान, धन और संतान सुख का कारक है। जब बृहस्पति अनुकूल भाव में आता है तो रुके हुए काम बनने लगते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलती है और भाग्य साथ देता है। लेकिन यदि बृहस्पति प्रतिकूल हो तो निर्णय में भ्रम आ सकता है। ऐसे समय में गुरु का मार्गदर्शन लेना और धर्म कर्म में ध्यान देना लाभकारी होता है। शुक्र का गोचर प्रेम, वैवाहिक जीवन और भौतिक सुख से जुड़ा है। यदि शुक्र शुभ हो तो रिश्तों में मिठास आती है और आर्थिक स्थिति सुधरती है। यदि अशुभ हो तो वैवाहिक विवाद या अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। संयम और पारदर्शिता ही इसका समाधान है। शनि का गोचर सबसे अधिक चर्चा में रहता है। शनि कर्म का फल देता है। जब शनि की 7.5 या ढैया चलती है
तो व्यक्ति को मेहनत अधिक करनी पड़ती है, लेकिन यही समय उसे मजबूत भी बनाता है। शनि सिखाता है कि अनुशासन और धैर्य से ही स्थायी सफलता मिलती है। जो व्यक्ति ईमानदारी से कर्म करता है वह शनि के कठिन समय में भी सुरक्षित रहता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं और भ्रम, अचानक परिवर्तन और रहस्यमय घटनाओं के कारक माने जाते हैं। यदि इनका गोचर जीवन में उथल पुथल लाए तो घबराने के बजाय विवेक का सहारा लेना चाहिए। अचानक लाभ या अचानक हानि दोनों में संतुलन जरूरी है। अब प्रश्न यह है कि ग्रह गोचर से आने वाली नकारात्मक घटनाओं से कैसे बचा जाए। पहला उपाय है आत्मविश्लेषण। यदि बार बार एक ही समस्या आ रही है तो समझिए कि ग्रह आपको सुधार का संकेत दे रहे हैं। दूसरा उपाय है समय पर निर्णय। अशुभ गोचर में जोखिम भरे निवेश, अनावश्यक विवाद और गलत संगति से बचना चाहिए। तीसरा उपाय है सकारात्मक ऊर्जा। घर में स्वच्छता, नियमित प्रार्थना, माता पिता और गुरु का सम्मान मन को स्थिर रखता है। चौथा उपाय है कर्म सुधार। ग्रह केवल परिस्थिति बनाते हैं, परिणाम आपके कर्म तय करते हैं। ग्रह गोचर को भाग्य का डर नहीं बल्कि दिशा का संकेत मानिए। यदि समय कठिन है तो समझिए कि यह आपको मजबूत बनाने आया है। यदि समय अच्छा है तो अहंकार न करें, क्योंकि हर गोचर बदलता है। जीवन में स्थायी केवल आपका चरित्र और कर्म है। जो व्यक्ति सजग रहता है, धैर्य रखता है और अपने निर्णय सोच समझ कर लेता है, वह बड़ी से बड़ी घटना को भी अवसर में बदल सकता है। यही ग्रह गोचर का सच्चा ज्ञान है, यही सुरक्षा का मार्ग है और यही सफलता का रहस्य है। ग्रह गोचर का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में अलग अलग ढंग से दिखाई देता है और जब हम लव लाइफ, करियर, काम धंधा और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इन चारों क्षेत्रों में ग्रहों की चाल बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा असर डालती है। इसलिए जरूरी है कि हम डर के बजाय समझ के साथ आगे बढ़ें। सबसे पहले लव लाइफ की बात करें तो जब शुक्र और चंद्रमा अनुकूल स्थिति में होते हैं तो रिश्तों में मधुरता, आकर्षण और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। पार्टनर के साथ संवाद बेहतर होता है और गलतफहमियां जल्दी दूर हो जाती हैं। लेकिन जब शुक्र कमजोर होता है या राहु की दृष्टि में आता है तो भ्रम, शक और अनावश्यक बहस बढ़ सकती है। इसलिए ऐसे समय में शब्दों पर नियंत्रण रखना और छोटी बात को बड़ा मुद्दा न बनाना बहुत जरूरी होता है। यदि आप अविवाहित हैं तो अनुकूल गोचर के समय कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है, अचानक किसी पुराने मित्र से जुड़ाव गहरा हो सकता है या परिवार की ओर से विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। परंतु प्रतिकूल समय में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी दे सकता है, इसलिए धैर्य रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। विवाहित लोगों के लिए भी ग्रह संकेत देते हैं कि संवाद बनाए रखें, अहंकार से दूर रहें और साथी की भावनाओं को समझें, क्योंकि शनि या मंगल के प्रभाव में कठोर शब्द रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं, जबकि बृहस्पति की कृपा हो तो वही रिश्ता और मजबूत हो जाता है। करियर की बात करें तो सूर्य, शनि और बुध का गोचर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। यदि सूर्य मजबूत हो तो नेतृत्व के अवसर मिलते हैं, बॉस का सहयोग मिलता है और प्रमोशन की संभावना बढ़ती है। लेकिन यदि सूर्य अशुभ भाव में हो तो अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए विनम्रता और अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। शनि जब अनुकूल होता है तो मेहनत का फल देर से सही लेकिन स्थायी रूप में देता है। वहीं प्रतिकूल स्थिति में काम का दबाव बढ़ा देता है ताकि व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान सके। ऐसे समय में